नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, आपको बताते चले कि एक बार फिर जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, उनको एक मरतबा फिर थ्रेट मिला है। उनकी लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट जो है, आतंकी संगठनों के पास पहुंच गई है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार दावे करती आ रही है कि घाटी में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन हुआ, 35 से को रिपील किया गया और उसके बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन हालात कैसे सामान्य हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अजय भारती जी, जो कश्मीरी विस्थापित पंडितों की रहनुमाई करते हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अजय जी, आपको नहीं लगता है कि एक मरतबा फिर हालात 90 जैसे बनते जा रहे हैं? विनोद जी, मैं हालात को तो ठीक इतना नहीं मानता, लेकिन इतने खराब भी नहीं है कि हम इसको कहें कि 90 जैसे। ये बात बिल्कुल सही है कि खासकर जो जिस घटना की तरफ आपने अभी तवज्जो हमारी दिलाई की लिस्ट टेररिस्ट के सेपरेटिस्ट के वेबसाइट पर आई है, और जो एक अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सीरियस इशू है। लेकिन इसको भी समझने की जरूरत है। ये एक तरीके से प्रेशर इतना है टेररिज्म पर भी, वो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को आइडेंटिफाई, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा जो गैर जिम्मेवारी से काम कर रहा है, उसकी जिम्मेवारी को भी तय करना बहुत जरूरी है। उसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 90 जैसे हाल। जी, लेकिन अजय जी, आप पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आते हैं, उसमें तो आप कहते हैं कि बड़े सामान्य हो गए हालात। और आप टारगेट किलिंग की बात करते हैं, एम्प्लॉइज वहां से वापस लौट के आते हैं, परिवार के परिवार वहां से वापस लौट के आते हैं, तो आपके कुछ नेता ये कहते हैं कि सर्दियों की वजह से वो वापस आए हैं। देखिए, बिल्कुल वो भी थोड़ा ज्यादती थी। वो स्टेटमेंट भी फैक्ट्स पर मबनी नहीं था। फैक्ट ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारे सुरक्षा बल है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने टेररिज्म को, टेररिस्ट्स के साथ जो सिंपथाइज करते हैं, टेररिस्ट्स के जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है, उस पर बहुत गहरी चोट करी हुई है। और उसका असर हम ग्राउंड जी, पर देख लेते हैं। हमने देखा है कि माननीय गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, या और भी जो जिम्मेवार लोग हैं, वो ये कतई नहीं कहते कि पूरा एकदम खत्म हुआ है टेररिज्म, लेकिन वो ये मानते हैं कि इस आतंकवाद को, इसको समाप्त करे बने छोड़ेंगे नहीं। अभी जो कल परसों ही दिल्ली में जो जिस प्रकार से मीटिंग करके जो एक नए तरीके से रीअसर्ट करने की बात आई कि भाई डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय करके, तो अगर टेररिज्म सचमुच में खत्म होता तो हमारे नेतृत्व या अपनी सरकार इस प्रकार के स्टेटमेंट करती नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सॉफ्ट टारगेट्स आप समझ लीजिए कि पूरी घाटी में फैले हुए हैं, और जो ओवर ग्राउंड नेटवर्क है जिसमें से काफी संख्या एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो वो इस चीज का फायदा उठाकर जो सॉफ्ट टारगेट है, सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ सीधा मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। पहले जिस प्रकार से फैसिलिटेशन होती थी, वो अब नहीं हो रही है। इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स, कोई निहत्ता कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई अपने घर के सामने दुकान पर कोई चीज लेने के लिए गया, कोई मजदूर है, उसको काम देने के बहाने बुला लिया जाता है। ये सॉफ्ट टारगेट्स जी, एक तरीके से ऐसे ढूंढ निकाले जा रहे हैं। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मैं फिर बता रहा हूं कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है। नहीं तो यही जो ये जो कश्मीर फाइट जिस पर ये नाम आया है, वेबसाइट है, ये जी, आज की नहीं है। उन्होंने अगस्त में अपना एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने नए टारगेट्स कौन हमारे हैं वो आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और मैं निजी तौर पर कहता हूं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में कई लोगों के ध्यान में वो लाया, भैया इस तरह से ये है, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई है तो इसको मैं सीरियस मामला मानता हूं। और अभी जो लिस्ट जी, आई है, इस लिस्ट को जी। कहां से उठाकर ये लाए, किसने उनको प्रोवाइड करी, कैसे ये रिलीज हुई, ये अपने आप में बहुत सीरियस इशू है। इसमें कोई दो राय नहीं। अजय जी, अगर लिस्ट आतंकवादियों के पास पहुंचती है, इट मीन्स समाज, माशरे के लोग आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं।
दूसरे उन लोगों को क्या कहेंगे जो बार बार अपने वक्तव्य में ये तो जरूर कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरियत अधूरी है। उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से उनका ज्यादा रोल बनता है, बिगाड़ने में भी बनाने में भी। आप मैं जी पिछली बार भी आपसे, और मैं इस पे बहुत साफ हूं। मान लीजिए चौधरी गुंड में एक घटना हुई, कितने मेन स्ट्रीम जी पॉलिटिकल पार्टीज जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर हम अधूरे हैं, कितने चौधरी गुंड गए, कितने वहां के अपने जी उन्होंने हल्का प्रेसिडेंट को, बूथ प्रेसिडेंट को, बूथ के कार्यकर्ताओं को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, कितने लोगों को एक्टिव किया और जाकर उनसे बोला कि भैया आप नहीं जाओ, आपके बगैर हम अधूरे हैं। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। और दूसरा हिस्सा जी जो जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने वाले, टारगेट को आइडेंटिफाई करने वाले भी तो उसी में है। हम कभी ये नहीं जी कहते कि सारा समाज ऐसा है, लेकिन जो आइडेंटिफाई करता है वो हमारे आसपास बैठा है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी कारण हो, डर के कारण हो या और किसी कारण से हो। जब तक ये नहीं होगा, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, खासकर जो अपने आप को स्टेटसमैन पॉलिटिकल लीडर्स बताते हैं, उनका रोल ज्यादा बनता था। अगर वो नहीं निभा रहे तो अगर उन पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर वो नाराज हो जाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लिहाज से ज्यादा है। जो ये मानते हैं जी हम तीनों खितों के पार्टी है, जी हम अभी ग्राउंड पर बहुत मजबूत है, हमको आप उखाड़ नहीं सकते, इलेक्शन करने दीजिए हम आपको दिखाएंगे। भैया इलेक्शन तो बात की बात है। अभी जब आप 90 में कह रहे थे कि हम यहाँ जेलों में बंद थे, इधर थे उधर थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, आज तो आप खुले आम है, आज तो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे जी हैं, आज तो आप घूम रहे हैं, जी जलसे कर रहे हैं। इस वाले इशू पर आप चुप क्यों बैठे हैं? वहां पर ग्राउंड में काम क्यों नहीं कर? सिर्फ सरकार की नुक्ताचीनी करने से तो नहीं होगा, ग्राउंड पर आप जा रहे हैं जी क्या? इसलिए जी उनका रोल निश्चित रूप से बड़ा दिखता है। जी। अजय जी, सवाल ये उठता है कि जब पीएम पैकेज की घोषणा की गई या उसकी फॉर्मुलेशन की गई, उस वक्त कहीं लगता है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों की जो रहनुमाई कर रहे नेता हैं, उनसे कहीं ना भूल चूक हुई है। क्या आपको लगता है कि माहौल माकूल नहीं था, उसके बावजूद भी कश्मीरी विस्थापित पंडितों को कश्मीर में भेजा गया नौकरी करने के लिए पैकेज की आड़ में? नहीं, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि माकूल माहौल नहीं था, वैसा नहीं था, क्योंकि माकूल माहौल बनाने से बनता है। उस वक्त इसमें जी लैप्सेस निश्चित रूप से हुई है। हमारी लीडरशिप ने भी समय समय पर उसकी तरफ, मैं जब कहता हूं हमारी, तो मतलब कम्युनिटी की लीडरशिप ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिलाया है। मुझे स्वर्गीय अमरनाथ जी, वैष्णवी हीरालाल जी का याद आते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी करके इनकी कमियों को गिनाया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए ऐसा नहीं जी है कि सारे लीडर्स ने चुप्पी साधी थी, उन्होंने इसको अंडरलाइन किया है, लेकिन सरकारों के कान इस तरह से बंद थे, वो सुन नहीं रहे। इसमें जी 2015 के बाद जो लूप होल्स थे, उनको प्लग करने की कोशिश हुई। जैसे पहले जो, जिसको आज हम ट्रांजिट एकोमोडेशन कहते हैं, जिसको हम एकोमोडेशन की बात करते हैं, पहले इसका कंपोनेंट वो नहीं था। 2015 दिसंबर में हमारी सरकार ने उसको माना कि भाई जब तक इनके पास एकोमोडेशन ठीक से नहीं होगी, रहेंगे कैसे? उसको भी डिरेल करने में बहुत लोगों ने काम किया, इसलिए वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये ठीक है, लेकिन माहौल बनाने से बनता है। अगर वहां पर इनकी सुरक्षा, आप ये देख लीजिए 1990 में जिस प्रकार से हालात कश्मीर में बनाए गए थे, ऐसी वक्त भी तो सरकार ने चलाया ना। सेक्रेटरीट को, दरबार मुंह को कैंसिल करने की कितने लोगों ने वकालत की थी। अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब जी करने की बात, अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने की बात हुई थी, डिसकंटिन्यू करने की बात हुई थी। ये बात चली थी कि भैया आप इसको हेलीकॉप्टर से छड़ी मुबारक को ले जाओ। लेकिन सरकार ने जब तय किया, उन्होंने वो सारे इकदाम उठाए कि हम इन सारी चीजों को करें। पीएम पैकेज का इंप्लीमेंटेशन के वक्त वो स्टेप्स लेने में सरकारों की तरफ से कोताही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 2-3 मरतबा जिक्र किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में OGWs हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि अमन बहाल हो। सरकार आपकी है, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार आपकी है, इनडायरेक्ट सरकार आपकी है। आइडेंटिफाई कीजिए, उनको पनिश कीजिए। कौन रोक रहा है आपको?
निश्चित रूप से आपने देखा होगा वो प्रोसेस भी चल रहा है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये हम सरकार चूंकि दिल्ली में हमारी है, हम उसको डिनाई नहीं करते, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया, एलिमिनेट किया गया। वो जो बिल्कुल टेररिज्म के लीडरशिप थे, उनके बच्चे कैसे यहाँ पर किन ओहदों पर बैठे थे, उनको निकाला गया। हाँ, उस प्रोसेस को स्पीड अप करने की जरूरत है, उस प्रोसेस को और नीचे तक ले जाने की जरूरत है। सिर्फ करप्शन के कारण ही नहीं, जो सेपरेटिज्म के साथ बैठे हैं, उनके साथ जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी एन कैन प्रकार मदद करते हैं, उसको निश्चित रूप से और इंटेंसिटी के साथ स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार उसको बढ़ाना चाहिए, कर रही है, उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ मैं आपका साथ सहमत हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, धन्यवाद।